नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेड सोर्स के बारे में। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो पैरालिसिस के जो बिल्कुल बेड रिडन होते हैं, बिल्कुल नहीं हिल पा रहे होते। जब एक पैरालिसिस का पेशेंट बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा होता, चौबीसों घंटे वो बेड पे लेटा रहता है, तो हमें एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, वो है बेड सोर्स। बेड सोर्स ऐसे जख्म होते हैं जो आपकी कमर पे, आपके पीठ के निचले हिस्सों पे जख्म बन जाते हैं और इनका अगर ध्यान ना रखा जाए, इनमें मवाद पड़ जाती है, इनमें पस पड़ जाती है और इन्फेक्शन फैलना शुरू कर देता है। अब जब जख्म बना है, वो इन्फेक्शन की वजह से दर्द भी बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, पेशेंट को वो परेशानी दे रहा होता है और फीवर भी आ जाता है। तो पहली कोशिश यही होती है कि किसी भी पैरालिसिस पेशेंट जो फुली बेड रिडन है, उसको बेड सोर्स ना बने। उसके बहुत सारे तरीके अक्सर पेशेंट्स को बता दिए जाते हैं, उनके घर वाले को बता दिए जाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो पहली चीज़ क्या बोली जाती है कि पेशेंट को आप करवट दिलवाते रहो, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पीठ के पीछे भी चल रहा है। जब हम लेटे होते हैं तो क्या होता है, हमारे कमर के दबाव की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है और जब हमारी ब्लड की सर्कुलेशन किसी पर्टिकुलर स्किन के पार्ट में नहीं पहुंच पाती, तो वो स्किन का जो पार्ट है वो मरना शुरू कर देता है और जब वो मरता है तो वहाँ पर जख्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम किसी को करवट दिलवाते रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर चलता रहता है। तो पहली चीज़ है करवट। दूसरी चीज़ होती है कि हम वहाँ पर हाइजीन भी मेंटेन करें। अगर पेशेंट मान लो 2-4 घंटे लेटा हुआ है, वहाँ उसको पसीने आ रहे हैं, तो पसीने से भी स्किन खराब हो जाती है। तो वहाँ पर हाइजीन करना पेशेंट को हर दूसरे तीसरे दिन नहला देना ज़रूरी होता है। कोशिश करो कि पेशेंट खुद नहा ले, अगर वो नहीं नहा पा रहा तो उसको नहलाया जाए, साफ़ किया जाए, वहाँ पर डस्टिंग पाउडर लगाया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है एयर मैट्रेसेस। अगर पेशेंट को करवट दिलाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे गद्दे आ गए हैं जिनके अंदर बेड सोर्स बनने की दिक्कत कम होती है और ये आराम से मार्केट में अमेज़न पर भी मिल जाते हैं। बट अगर आपका बेड सोर बन जाए तो ये सारी चीज़ें अब काम करना बंद कर देती हैं, तो आपको उस जख्म को भरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे करने के लिए मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, वो मेडिसिन भी बताऊंगा जिसका यूज़ करके बेड सोर्स बहुत तेज़ी से स्पीड से भर जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि जिन पेशेंट के बेड सोर बन गए हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हम उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट को करवट दिलाएंगे, हर घंटे हर आधे घंटे में करवट दिलाने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पेशेंट को थोड़ा मूव करते रहिए। हाइजीन मेंटेन कीजिए। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि एयर मैट्रेस का यूज़ कर कर हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एप्लीकेबल आपने कर दी कि और जख्म ना बने इसलिए। अब जो जख्म भरे हुए हैं, अगर आप उसे बेटाडीन से साफ़ कर रहे हैं और किसी और चीज़ से साफ़ कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वो जख्म भरते नहीं हैं, वो बने रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो प्रेशर पॉइंट है। दिन में कभी न कभी उस पे हमें लेटना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जख्म फ़िल अप नहीं हो पाता। तो आसान तरीका ये होता है कि एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आती है जिसका नाम है जात्यादि तेल। ये बहुत आराम से आयुर्वेदिक स्टोर्स पे मिल जाता है, इसको मार्केट से लीजिए। आप इसी की ड्रेसिंग करेंगे, इसी की बैंडेज करेंगे। 7 डेज़ के अंदर वो जो जख्म आप देख रहे थे वो काफ़ी हद तक हील अप हो जाता है, वो भर जाता है और पेशेंट को जो दिक्कत हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि बेड सोर्स ना बने। अगर बेड सोर्स बन जाए तो पेशेंट की उन जख्मों का खास ध्यान रखा जाए। जो पेशेंट डायबिटिक है उनको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए अपने पैरों का भी, क्योंकि पैर की जो एड़ी होती है वो कहीं न कहीं बेड पे, गद्दे पे लग रही होती है और वहाँ पे जख्म बनने शुरू हो जाते हैं। और पैर के जो जख्म होते हैं डायबिटिक पेशेंट में वो बहुत कष्टकारी होते हैं। तो अच्छा ये है, ध्यान रखो। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना चाहते हो खासकर पैरालिसिस से रिलेटेड, तो डॉक्टर्स की पूरी टीम है, उनसे बात करो। अगर आपको पैरालिसिस के बारे में और जानना है, इस वीडियो पे मैं पिछले 6 साल से वीडियोस बना रहा हूँ इस चैनल पे, तो सारी की सारी वीडियोस देखोगे तो बहुत गहराई से आप समझना शुरू कर दोगे पैरालिसिस को और वो आपको हेल्प करेगा अपने पेशेंट को रिकवर करवाने में। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।